हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का जो टारगेट है, कल का टारगेट नहीं हमने डाला, क्योंकि जो परसों का यानी आदिकाल चल रहा था। और होता क्या है, एक पढ़ने का, देखो आप सोचो तो एक दिन में भी अपना टॉपिक कवर कर सकते हो, वो आपके टाइम पे है। और फिर दूसरी बात ये रहता है ना कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो। तो वैसे भी आप मतलब चीज़ों को अच्छे से, क्वेश्चन को जो उसके ऑप्शन दिए रहते हैं चार, और उनको भी अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कैसे पूछा जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से, बहुत ज़्यादा स्पीड पे भी मत भागो कि मतलब हम बस एक दिन में एक टॉपिक कवर कर लेंगे तो हम बहुत मतलब अच्छा काम कर लेंगे। तो वो तो आपकी टाइम पे है, चलो आपको टाइम मिल रहा है तो अपना टॉपिक कवर कर लो, लेकिन जैसे जैसे हमारे टॉपिक कवर होंगे तभी हम अपना आगे का बढ़ाया करेंगे। तो आज थी 6 तारीख। तो आज का जो है, तो देखो जीके जीएस के लिए 2 घंटे ही हमने रखे हुए हैं। वो आप बुक से पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, जैसे भी आप या प्रैक्टिस करो, जो भी करो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दंडी के बारे में, वो हम 1 घंटे का टाइम रखेंगे। तो इसके लिए आपके पास नोट्स नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च करो, महाकवि दंडी डालो उनका, तो आपको पता है उनके बारे में कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखो, जहाँ पे आपको लंबा कोई क्लास हो तो वहाँ पे क्लास देख लो, तो वहाँ पे पता है बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, डीप में बताया जाएगा। तो अपने जो मेन से पॉइंट्स हैं तो उनको आप लिख भी सकते हो। और व्याकरण में कारक कर लिया जाएगा, क्योंकि कारक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब जैसे कि पहले हम लोगों ने रस बोला, तो ये सारे रस का अलंकार, छंद, ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे रस है, काव्य और ये अलंकार है, ये थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। तो 1 घंटे के लिए हमने व्याकरण का रखा। तो और दूसरी बात, अब हमने हिंदी का है, जो आज हमारा भक्ति काल का टॉपिक है, इसका हम टाइमिंग इसलिए नहीं रखते। तो इसके लिए आप जितना भी टाइम हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन भी लग सकते हैं, तो वैसे तैयारी करो। तो जैसे हमारे पास सरस्वती पांडे की बुक है, तो पहले हम सरस्वती पांडे की बुक से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर अब जैसे कि ये हुआ भक्ति काल, तो अब भक्ति काल में अब आपको दिखाते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो इसको एक दिन में कवर हम नहीं कर सकते, आप में से बहुत लोग कर सकते हो तो भाई करो, लेकिन हम तो नहीं कर सकते। तो जो भक्ति काल रहेगा ये 2 से 3 दिन तक चलेगा। अब इसमें बहुत क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे कि ये भी भक्ति काल में आएगा, कृष्ण काव्य हुआ, राम काव्य हुआ। तो इसलिए भक्ति काल को 2 दिन 3 दिन, देखो कितने दिन लग जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ा जाएगा। यहाँ तक 771 क्वेश्चन है। अब आप समझ लो, इसको हम 1 दिन या 2 दिन में मुश्किल ही पड़ जाएगा, 3 दिन लग सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा शुरू होगा रीतिकाल पे। ये 771 आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन। तो इसलिए अपना अच्छे से तैयारी करो, किसी के मतलब चक्कर में ये ना पड़ो कि वो लोग स्पीड में बढ़ रहे हैं तो हम भी बढ़ते जाएं। और देखो, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सी ऐसी भी हमारी मतलब बहन, छोटी बहन मान लो या बड़ी बहन मतलब होंगी, जो 2 दिन में भी नहीं कवर कर पा रही होंगी, नहीं उन्हें टाइम मिल पा रहा होगा। तो और भी आप टाइम ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड पे किसी के दिखावे में मत पड़ना, अपने हिसाब से अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। और ये जो चारों ऑप्शन दिए रहते हैं, इनको भी मतलब देख लिया करो, इनका जो क्वेश्चन ये दिया रहता है तो इसको भी पढ़ते जाया करो। ये नहीं कि बस एक जो सही है, सुदामा चरित किसकी रचना है, तो आपने बस देखा कि नरोत्तम दास, इसके आगे फिर बढ़ गए। आप पूरा पढ़ा करो। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।